हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की डेट पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट में हमारे इतने मार्क्स आ रहे थे, अभी हमारे इतने मार्क्स आ रहे थे, अभी मुझे फाइनल इस जीपैट में क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन का अगर मैं जेन्युइन आंसर दूं तो ये तो इंडिविजुअल डिपेंड करता है, क्योंकि किसी का टारगेट टॉप 100 का होता है, किसी का टॉप 10 का, किसी का टॉप 500 और कोई 1000 और कोई क्वालिफाई करने के लिए फाइट कर रहा होता है। करेक्ट है? तो अब सबकी सिचुएशन को एक जगह समराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स प्रीवियस ईयर के थोड़े से आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जस्ट एक उनका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट एनालिसिस देखिए, और फिर मैं आपसे एक बात करूंगा कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब अगर देखिए लास्ट ईयर की अगर बात कर रहे हैं इन द जीपैट 2022, एक एवरेज है। मैं आपसे ये एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा कि 22 का डाटा है, मैं ये लास्ट 3 ईयर का डेटा का ऑलमोस्ट समराइजेशन आपके साथ बात करने जा रहा हूं। लास्ट ईयर हमें क्या देखने को मिला? टॉप 10 रैंक स्टूडेंट्स का जो मार्क्स था वो लाई किया इन बिटवीन द 350 टू 290। मींस अगर आप यहां पे बात करोगे अराउंड, अगर किसी स्टूडेंट ने 75 से, अगर मैंने बोला 95 क्वेश्चन अराउंड अगर आपने सही कर लिए, 90 भी मान के चलते हैं, मींस आप टॉप 10 में आ जाएंगे। और ये अभी भी लागू होता है, अगर आप 75 क्वेश्चन से ज्यादा सही कर ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली टॉप 10 में होंगे। लेकिन यहां सही का मतलब सिर्फ एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मींस आपके निगेटिव मार्किंग कट करने के बाद। तो अगर आपका टारगेट यहां है तो आपको यह मान के चलना है अराउंड आपका जो स्टेप होना चाहिए वो आपका कहीं 90 टू 115 क्वेश्चन के बीच में आप सॉल्व करेंगे या अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका रैंक यहां पे आ रहा है, सपोज हमने बोला कि आपका 11 टू, अगर टॉप 100 आपका टारगेट है, तो यहां पे टॉप 100 अगर मैं बात करता हूं 290 टू 240 मार्क्स, मींस सिंपली अगर आपने 60 टू 75 क्वेश्चन अराउंड सही किए तो आप यहां पे लाई करेंगे। जितना ज्यादा नीचे चलते आओगे क्वेश्चन वेरिएशन उतना कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स सिंपली आपका एक बहुत बड़ा चीज यहां पे डिपेंड करता है कि आप 60 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन के आसपास अगर मैंने बात किया, या इसके लिए आपको अराउंड 80 टू 100 क्वेश्चन या 80 टू 95 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप टॉप 100 में आना चाहते हैं तो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कुछ ना कुछ तो होंगी, बस हमें अवॉइड करना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से 15 क्वेश्चन, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर सपोज आपका टारगेट यहां पे है 500 की बात करूं, जरा देखिएगा यहां पे 240 तक टॉप 100 आए, लेकिन 200 तक में आपके 500 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए, मींस जस्ट 40 मार्क्स में 500 स्टूडेंट्स आ गए। और अगर आपका टारगेट टॉप 500 की बात हो रही है तो यहां पे आपको अराउंड में बात करूं, जस्ट अगर आपने 65 टू 75 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप यहां पे जरूर स्टैंड कर जाएंगे, अगर आप इतने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं या इतना अपने लेवल, आपने सही के लेवल पे जा रहे हो। वही अगर आप 1000 की रैंक के जा रहे हैं तो 1000 रैंक की बात करेंगे तो 200 टू 185 की बात करेंगे। मींस अगर आपका टारगेट 1000 तक जाने का है और अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है उस लेवल पे, वैसे बहुत बड़ा एक रोल प्ले हमारा आने वाला है। किसकी बात करेंगे? तो यहां पे क्वेश्चन के पैटर्न पे, या मैं बोलूं क्वेश्चन के लेवल पे, क्वेश्चन इजी है हार्ड है उस पे बहुत मैटर करेगा। लेकिन ये एक एवरेज में बात कर रहा हूं लास्ट 3 इयर्स की। यहां के लिए अगर आपको टॉप 1000 में स्टैंड करना है तो आपकी रैंक होनी चाहिए अराउंड 185, 200 टू 185, ये आपके मार्क्स आने चाहिए 1000 रैंक के लिए। और इसके लिए आप सिंपली अगर आपने 70 क्वेश्चन के आसपास आपने सही कर दिए हैं तो हाँ, आप यहां पे जरूर स्टैंड कर जाएं, क्योंकि आपको एक्चुअली चाहिए कितना? आपको यहां पे सिर्फ 50 क्वेश्चन चाहिए और 70 टू 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो यहां पे स्टैंड करेंगे जरूर आप। वाइल अगर आप जस्ट मैं बात करूं 1500 तक 170 मार्क्स, और अगर आप बात कर रहे हो लास्ट तक हमारा जो भी कट ऑफ आएगी अराउंड उससे नीचे चलते जाएंगे। मींस अब यहां पे सर क्या हम काउंट करके चलेंगे?
अगर आप टॉप 100 में आना चाह रहे हैं तो हाँ, अराउंड 80 to 95 क्वेश्चन कम से कम आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आप 1000 की बात करेंगे तो 70 to 75 या 80 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आप 1000 की बात कर रहे हैं तो हाँ, वहां पे आपको 70 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना है। ये आपको टारगेट लेके चलना है, 60 to 70 क्वेश्चन। यहां पे ये चीज बोलने का एक सबसे बड़ा मोटो क्या है, जरा समझिएगा। क्वेश्चन पैटर्न बहुत कुछ डिसाइड करता है, या मैं बात करूं कि क्वेश्चन हमारा टफ कितना है पेपर, वो भी बहुत मैटर करेगा, लेकिन आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अब होता क्या है, समटाइम्स आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपकी गट फीलिंग आ रही होती है कि यहां पे मुझे सही करना है, ये मुझे आंसर लगाना है, लेकिन हम थोड़ा सा ओवर थॉट के चक्कर में हम ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। हाँ, मैं मानता हूं 50-50 चांसेस होते हैं सही और गलत होने के, लेकिन अगर उस स्टेज में जहां ऑलरेडी मैंने 60 to 70 क्वेश्चन सही किए हैं, तो जब तक मैं रिस्क नहीं लूंगा तब तक शायद रैंक के लिए तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वहां पे रिस्क लेना बनता है। एंड जस्ट बी कूल एंड काम। एक माइंड में स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ, मेरी अभी तक मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, मुझे वहां पे लाने के लिए 100% मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन जितने क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट मुझे अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। सो विद दिस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप गोइंग एंड जस्ट गिव योर बेस्ट ऑन द फाइनल एग्जाम। थैंक यू ऑल।